कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। यह पहली सरकार है कि जिन्होंने 11 साल में सभी सेक्टर के लोगों को कुछ न कुछ देने की कोशिश की है और सफलतापूर्वक उसको दिया भी है। जो किसान, उनको आज तक उनके लिए स्पेशल कभी कोई योजना नहीं बनी थी। पहली बार जो किसान को हम जगत का ताज कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, मगर वो लाचार था। अगर उसको छोटी भी उसकी आवश्यकता के लिए उसे नायब मामलतदार जैसे अधिकारी के पास भी हाथ फैलाना पड़ता था, अपनी लाचारी देनी पड़ती थी, अपनी अर्जी देनी पड़ती थी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि किसान अन्नदाता है, उसका सम्मान होना चाहिए और इसीलिए बिना कोई एप्लीकेशन, बिना कोई लाचारी दिखाए सीधा उसके बैंक अकाउंट में हर साल 3 हफ्ते में 6,000 रुपया उसका जमा होने लगा, जो कभी उसने मांगा नहीं था। मगर उसकी आवश्यकता को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पहली बार किसानों के लिए सीधी ये योजना बनी है। हमें देखेंगे कि महिलाओं को भी बहुत सी परेशानियां थी। है गैस का कनेक्शन के लिए भी उन्हें सालों तक वेट करना पड़ता था। आज हम देख रहे हैं कि करीब करीब सभी महिलाओं को गैस का कनेक्शन मिला है और उसके कारण जो धुआं का प्रॉब्लम होता था, और मैं उसके मजबूरियां नहीं गिनाता हूं, मगर एक कनेक्शन की वजह से उनका जीवन सुखद भी हुआ है। आप देख रहे होंगे कि युवाओं को नौकरी के बजाय वो स्टार्टअप शुरू करें, और स्टार्टअप के लिए सरकार की ओर से जो आर्थिक मदद हुई उसके कारण 1 लाख जो स्टार्टअप बंद होने वाले थे, जो आर्थिक सहायता के कारण, उनको भी जीवनदान मिला। और आज पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पर हमारे युवा स्टार्टअप के द्वारा कुछ न कुछ नए प्रयोग करते हैं। वो काम भी उनको मिलता है और वो लोगों को काम भी दे रहे हैं, यानी नौकरी मांगने के बजाय नौकरी देने वाले ये युवा बने हैं। इसके वजह से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है और हमारे देश के युवाओं को ऐसा लगता है कि उनमें भी टैलेंट है, उसका उपयोग करने का मौका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है। शिक्षा में शिक्षण नीति नहीं बनी, जो पुरानी चल रही थी वो आवश्यकता के अनुसार बदलने की आवश्यकता थी, वो बदले समय से नहीं बदली गई थी। कई लोगों को, विद्यार्थियों को भी और बाकी लोगों को भी लगता था कि आज के युग में, आज के समय में शिक्षण नीति जो चल रही है वो बदलने की आवश्यकता है। तो सभी एक्सपर्ट को साथ में लेकर, सबको साथ में, सबका सजेशन लेते हुए उसके अंदर भी आवश्यक सभी चेंजेस करने के बाद एक नई शिक्षण नीति बहुत सालों के बाद वो भी आपको मिली है। मैं मानता हूं कि इंडस्ट्री का ग्रोथ हुआ, किसानों को ग्रोथ हुआ। उनको जो पहले खत नहीं मिलता था उसके लिए उनको लाइन में लगना पड़ता था। कई राज्यों के अंदर पुलिस गोलीबार तक करती थी, उनको पुलिस का डंडा भी खाना पड़ता था। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन सबको, किसानों को समयसर उन्हें खाद मिल जाए और उन्हें कोई ज्यादा पैसा ना देने पड़े, उसके लिए कई बार सब्सिडी की रकम में बढ़ाकर उनको एक अपना जीवन वो निर्वाह कर सके, अपने किसानी में वो अच्छा उत्पादन कर सके, उसके लिए भी सहायता की है। आपने 11 साल के बारे में बहुत कुछ सुना है, मगर एक सुरक्षित भारत, ये भी इसी साल में हमारे विकास के साथ साथ सुरक्षित भारत की भी जो आवश्यकता थी वो भी बना है। आपने देखा होगा कि पहले कांग्रेस के समय के अंदर करीब उनके समय में 57 बड़े हमले हुए, उसके अंदर जो अटैक हुए उसके अंदर बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ, मगर हम सिर्फ विरोध करते थे, पाकिस्तान का नाम तक नहीं लेते थे और चुपचाप बैठ जाते थे। और देश के लोगों भी निराशा थी, उनको लगता था कि कुछ कर नहीं रहे तो कोई अपेक्षा भी नहीं करते थे। मगर आपने देखा होगा कि पहला अटैक हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दूसरा अटैक हुआ तो एयर स्ट्राइक हुई, और पहलगाम का जब तीसरा अटैक हुआ और वो अटैक का जो जवाब दिया गया, जो देश के लोगों की अपेक्षा थी उससे भी ज्यादा जवाब दिया गया। अटैक का जवाब तो दिया, मगर साथ में तीनों अटैक की जो विशेषता रही कि पहला अटैक में 3 घंटे का टाइम तय हुआ था, 2.5 घंटे में ऑपरेशन खत्म हुआ, हमें कोई डैमेज नहीं हुआ। एयर स्ट्राइक में भी करीब 2 घंटे का टाइम हुआ था, वो भी 1.5 घंटे में खत्म हो गया, कोई नुकसान नहीं हुआ।
और पहलगाम का जवाब में भी 30 मिनट का टाइम था, मगर 22 मिनट में पूरे पाकिस्तान को घुटनों पर बल ला दिया और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत अब जवाब दे सकता है। और जवाब भी कैसे दिया कि हमारे ही देश में उत्पादित शस्त्र उसके द्वारा ही परफेक्ट निशान करते हुए जो किया, उसके अंदर एक और भी ध्यान में रखा गया कि कोई लोगों के ऊपर कोई उनको नुकसान ना हो, जहाँ लोग रहते हैं ऐसे एरिया में कोई मिसाइल ना पड़े, उसका भी ध्यान रखा गया। कोई सैनिकों के ऊपर भी हमला नहीं हुआ, क्योंकि उनको ये जवाब देना था आतंकवादियों के लिए, और आतंकवाद को खत्म करने का टारगेट लेकर जो चल रहे थे, उसी को टारगेट लेकर चले।